नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। मेरे पीछे देख रहे हैं ये तालाब है और तालाब में मछली है, लेकिन यहाँ जो टेक्निक है वो अलग है। ये बायोफ्लॉक सिस्टम से तालाब में हो रही है जी। और जो करने वाले हैं ये भाई साहब हैं। भाई साहब का मैं परिचय पूछता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पक राठिया जी। और कंपनी का नाम? कंपनी का नाम कोयतुर फिश फार्मिंग। और इस लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन कौन सा है? ये जो है सर बस्तर और जगदलपुर के बीच का हिस्सा है। बस्तर से भी 15 किलोमीटर है और जगदलपुर से बीच 15 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जगदलपुर 15 किलोमीटर है। टोल नाके के पास है, घाट लोहंगा बोलते हैं। घाट लोहंगा गाँव है जी। और इधर देखेंगे तो इधर भी तालाब है और इधर देखेंगे तो नर्सरी है जी। और पीछे जाएंगे तो वो राउंड वाला जो टंकी हम देखते हैं बायोफ्लॉक में जी, जी। वो ज़्यादातर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी यहाँ इस सेटअप की बात करें तो इस सेटअप में कितनी मछलियाँ हैं? इसमें सर 22,000 मछलियाँ हैं एक टैंक में। दो टैंक हैं मेरे पास, दोनों में 44,000 मछलियाँ हैं। और नर्सरी जो आप दिखा रहे थे उसमें 1 लाख बच्चे हैं अभी। 1 लाख बच्चे हैं? जी जी। और अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ पालते हैं आप लोग? ऐसे हम लोग 4 राज्यों में हैं। अमृतसर हो गया उधर, पंजाब में हो गया, इलाहाबाद एयरपोर्ट के पास मिल जाएंगे, फूलपुर मिल जाएंगे, इधर आजमगढ़ में नगर मिल जाएंगे। हमने सेटअप गोरखपुर में बनाई हुई है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में तो पूरे हर जिले में है छत्तीसगढ़ के, यहाँ कोई इशू नहीं है। और एक आध महीना में आपको उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी दिख जाएंगे। और भाई साहब का हमने 2 साल पहले वीडियो किया था। जी जी जी। तो 2 साल पहले कितना टर्नओवर था आपका? उस समय टर्नओवर बहुत कम था, ना के बराबर। टोटली साल भर का पूरा माथा पच्ची करने के बाद मटेरियल बेच करके 12.5 लाख था। 12,80,85,000। आज के डेट में कितना है? अभी 1,80,00,000 है। 1,80,00,000 है। जी, जी। और ये छत्तीसगढ़ की कंपनी है और ये भैया छत्तीसगढ़ से हैं। और जैसे इसमें देख रहे हैं बना हुआ है और ये लिखा है जय सेवा जय जोहार। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं वो तो बिल्कुल कालर चौड़ा करके ये वीडियो देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़िया आदमी जब किसी बिजनेस का मालिक बनता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारे चैनल का जो ध्येय है, मतलब ये चैनल की शुरुआत ही वहीं से हुई है कि हर छत्तीसगढ़िया आदमी हज़ारों के सवाल अपन दिमाग से पूछे और 1000 रुपया कमाए। ये सोच के साथ हमें चैनल चालू करें हम। जी जी जी। ठीक है, ये हमारी सोच ही है, इसी ध्येय के साथ हम चलते हैं। और ये भाई साहब कर रहे हैं और इनसे डिटेल समझेंगे कि बायोफ्लॉक आप कैसे कर सकते हैं और ये कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। ठीक है, तो चलिए भैया, पहली समस्थान ओला। ठीक है जी, ठीक है। टंकी पहली समस्थान और टंकी आपको समझाते हैं। तो इससे पहले क्या करते थे मछली पालन से पहले, ये बताइए। हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, स्वास्थ्य विभाग में RHO पोस्ट में था। डॉक्टर था एक प्रकार का। हाँ। मलेरिया जो डॉक्टर होते हैं गांव में, मलेरिया डॉक्टर बोलते हैं, वही वाला काम था मेरा पहले। तो वो छोड़ दिए? वो छोड़ दिया। तो समझ लीजिए 2 नौकरी छोड़ने वाले लोग एक साथ ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आप भी नौकरी और हमने नौकरी छोड़ा था 2014 में। उषा मार्टिन लिमिटेड पे हम थे और मैनेजर पोस्ट पे थे। वहाँ से हमने छोड़ा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम करना है। और देखो आज छत्तीसगढ़ के बेहतरीन किसान को फिल्मा रहे हैं। 2014 मैंने भी छोड़ी थी जॉब। तो हमने उषा मार्टिन छोड़ा हुआ है। तो और एशिया की सबसे बड़ी वायर रोप की कंपनी है जी। और अभी टाटा स्टील है वो। और चलिए तो टंकी को समझते हैं सर। जी बिल्कुल। ये सर इसकी साइज की बात करें तो क्या साइज है इसका? ये जो यहाँ से वहाँ तक हम लोग इसको डायमीटर बोलते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ तक पूरी चौड़ाई को बन लें तो ये 4 मीटर है। अच्छा। और इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं या पानी गहराई की बात करूं तो ये वहां से लेकर के यहाँ तक आप ये ऊंचाई तो देख ही रहे, मेरा कमर 3 फुट 8 इंच है। अच्छा। नाभि से थोड़ा सा ऑफ है। ठीक है सर जी। और ये क्या है सर? ये इसको बोलते हैं हम लोग तारपुलिन बोलते हैं। ये एक प्रकार का फैब्रिक मटेरियल है, कपड़े में रबड़ चिपका करके बनाया जाता है। हाँ। इसे तारपुलिन बोलते हैं। नरम होता है छूने से, लेकिन काफी मजबूत होता है, लीकेज नहीं होता। ये 5 से 7 साल के लिए फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो यही सिस्टम पहले चलता था? हाँ, पहले यही था। ही ये दिमाग में यही आता है। दिमाग में ये आता है जी कि टंकी होगी, टंकी में पॉलीथीन होगा तो उसमें मछलियां होंगी अंदर, यही आता है। जी बिल्कुल। तो इससे शिफ्ट होके आप लोग तालाब पे क्यों गए? जी एक्चुअल में इस सिस्टम को बनाने में काफी खर्चा है। हाँ। और हमारा सपना था या हमने विजन था हमारा इसमें 1 टन मछली लेने का, यानी कि 1000 किलो मछली लेने का। हाँ। और हमने उसमें प्रयास किया, 3 साल तक फेल रहे। 3 साल बाद समझ में आई कि सिस्टम उतना ले पाना पॉसिबल नहीं। फिर हमने 1 कुंटल को 5 कुंटल करी, मतलब 1 टन को 5 कुंटल करी। 5 कुंटल भी नहीं हो पाया तो फिर 3 कुंटल करी, फिर 3 को अब 2.5 तक ले आए हैं। तो 2.5 में ठीक ठाक हो रहा है। तो हमारे सपने में इससे बड़े ही आ चुके थे, तो अब छोटे में मज़ा नहीं आता। तो हमने फिर इसको शिफ्ट करके उसमें चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेलवर्स हमको देखने मिले, बहुत फेल हुए हम इसमें। अच्छा, लगातार। ये सीमेंट का भी होता था? हाँ हाँ, ये सीमेंट का ही बनता। आप जो वीडियो मैंने पिछला बनाया तो सीमेंट का भी, सीमेंट का टैंक था। तो इससे तालाब वाला बेहतर है? तालाब वाला कई गुना बेहतर है, क्योंकि देखिए इसको एक टैंक को बनाने के लिए आपको 25,000 तक खर्चा आता है, कई जगह 30,000 तक आता है।
और ये 10,000 लीटर की एक टैंक है। तो 1 लीटर के पीछे लगभग आपको 2.5 रुपये का खर्चा बैठता है। अच्छा, यदि मैं वो बड़े टैंक की बात करूँ तो उसे 1 लीटर को बनाने के पीछे सिर्फ 65 पैसा खर्चा होता है। तो इतने का अंतर है, वो 65 पैसा और ये 2.5 रुपया, यानी कि इससे 2.5 गुना कम में वो टैंक जो है बन, 2.5 गुना क्या 5 गुना कम में वो टैंक बन जाती है। तो मछलियों का ग्रोथ भी ज़्यादा है सर उसमें? हाँ, ग्रोथ अब इसमें सोचिए 500 ग्राम से ऊपर करने माथा पच्ची हो जाती है। मतलब आपको 1 किलो की करते हुए भारत में बहुत कम लोग दिखे हैं। उसे मैं 1 लोगों की 1 किलो 300, 1 किलो 600 किया हूँ। बाकी तो 500 ग्राम 400 ग्राम में इसमें लोग सिमट जाते हैं। उस वाले टैंक में कोई सा भी आदमी 1 किलो टच कर लेगा, जो कम जानता हो भी टच कर लेगा। तीसरी कारण इससे उसमें जाने का, यदि इस सिस्टम में आप मछली पा रहे हो, लाइट गोल हो जाएगी तो आप 4 से 6 घंटा ही सर्वाइव करेंगे, ज़्यादातर 4 घंटा। 4 घंटा से बाद मछलियाँ मर जाती हैं। अच्छा, उस सिस्टम में जाएंगे तो आपका 24 से 48 घंटा, पूरा एक दिन, अगले दिन भी लाइट नहीं आई तो आपको उतना खतरा नहीं है कि मछलियाँ मर जाएंगी, टेंशन, क्योंकि एरिया बड़ा है, ज़्यादा डीजल ऑक्सीजन। तो उसके डिज़ाइन को किसने जनरेट किया? उसको डिज़ाइन हम ही लोग बनाए हैं, चीज़ों को देख करके समझ के। जब इसमें फेल हुए, बार बार फेल हुए, 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसकी समस्या को समझे, इसकी समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए डिज़ाइन जो है बनाया हुआ है। जी, तो ये ज़्यादातर फेल ही है, बाकी जगह पे ये वाला लगभग 90% लोग इसे फेल है, क्योंकि इसमें उम्मीदें लोगों की ज़्यादा है। ये सिस्टम फेल नहीं है, इसमें करने वाले लोग फेल है, क्योंकि 1 टन दिमाग से उतरता नहीं है और फिर वो हो नहीं पाता। फिर लोग समझ लेते हैं कि सिस्टम फेल है। एक्चुअल में ये 2 से 2.5 कुंटल के लिए बनी है। हाँ, वो भी बहुत मछली है, 2 से 2.5 कुंटल, क्योंकि लोग 1 एकड़, आधे एकड़ में 2 से 2.5 कुंटल 5 कुंटल निकालते हैं, खुश हो जाते हैं गाँव के लोग। हाँ, तो ये एक में 2 कुंटल निकलना बहुत मायने रखता है, 2.5 कुंटल की कैपेसिटी इसमें। हाँ, पर हम ऐसा बोलते हैं, लोग हम पर हंसते थे। हाँ। पर आज जब फेल हो रहे हैं तब लोग समझने लगे 2 से 2.5 कुंटल इसका सही है, इतना ही ठीक है। अच्छा, बड़ा कैसे, ये जरा मैं दिखा दूं। ये सर नीचे एक वाल्व जैसा मेरे को दिख रहा है। हाँ, नीचे वो सेंट्रल ड्रेन है। एक्चुअल में इसे हम लोग मछली स्टॉक करने के लिए आए हैं, कि हम लोग मछली अभी हार्वेस्टिंग चल रही है यहाँ बस्तर में। हाँ। तो मछली निकालते हैं, जो मछली बच जाती है या एक्स्ट्रा मछली पकड़ना होता है, इसे हम ला के छोड़ देते हैं। नॉर्मली ऐसा ही बनता है टैंक, कोई अलग इसमें नहीं रहता। वो कचरे निकालने के लिए, जब पानी ज़्यादा भर जाता है, वो थोड़ा सा गड्ढे में रहता है। अभी आप देख रहे हैं टैंक एक समतल है, इससे पहले हम लोग टैंक को स्लोप देके बनाया करते थे। तो कोन के जैसे? हाँ, कोन के जैसे। पिछले वीडियो पे लगा है। जी बिल्कुल, वो वाला गलत कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा बिल्कुल ना बनाएं, ऐसा ही फ्लैट बनाएं और सेंटर में एक गड्ढा कर दें। ये थोड़ा सा कम गड्ढा है, इसको थोड़ी सी और चौड़ी कर दें सेंटर वाली को। अच्छा, है ना, एटलीस्ट कम से कम 1 फीट का चारों तरफ गड्ढा, तगाड़ी की तरह गड्ढा बना के उसमें छोड़ दें। अच्छा, पानी तो अपने आप जाएगा, कचरा तो अपने आप चला ही जाएगा। जी, ठीक है। और ये सर एयर के लिए पाइपलाइन लगी है? हाँ, वो एक एयर का सिस्टम है, क्योंकि मछली रखना है तो एयरेशन तो डालना ही पड़ेगा। हाँ। उसको स्पायरल बोलते हैं, उसमें रॉक्सी ट्यूब लगी हुई है। हाँ। तो हमने वो सिस्टम लगाया हुआ, तो एक काफ़ी है इस टैंक के लिए, क्योंकि मछली 1-8 दिन के लिए रखते हैं, अगले दिन तो बिक ही जाती है। अच्छा, तो सर हमने पिछले बार जब आपका वीडियो शूट किया था तो वहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर जैसा सिस्टम। जी 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 जी। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ रूट ब्लोवर जैसा सिस्टम है, तो ये चेंजेस? हाँ, एक्चुअली मैंने बोला जैसे फेलवर, क्योंकि उसमें हम लोग जो ब्लोअर लगाए थे उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो कोई मछली पालन के लिए काम आ सके। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्नामेंटल जो मछली होती है, एक्वेरियम वाली मछली, जो घर में रंगीन मछलियाँ होती है, सजावटी मछली, उनके लिए काम की है। तो आप पिस्टन पंप जैसे एसीओ सीरीज की पंपें हो गई, या डायफ्राम पंप जैसे जेबी सीरीज की, हेलिया सीरीज की जो पंपें हो गई, और बहुत सारे आते हैं इस रेंज में, तो वो सारी जो चीज़ें हैं इस सिस्टम के लिए नहीं बनी है। आप उससे मछली पालन नहीं कर सकते, मछली जिंदा रख सकते हैं पर कल्चर अच्छे से नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हम इसमें ब्लोअर का तगड़ा जब फ्लो देते हैं तो नीचे का लेटरिंग ऊपर आता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर उसे बैक्टीरिया खाती हैं, बैक्टीरिया बड़ी होती हैं, प्रोटीन सेल में कन्वर्ट होती हैं, फिर उसे मछलियाँ खाती हैं। मतलब इसमें लेटरिंग का रीयूज होता है। यदि आप छोटे लगाएंगे तो नीचे कचरा ऊपर आएगा नहीं, एयर तो देगा, ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन नीचे से कचरा ऊपर आएगा, नीचे कचरा 1 फीट 6 इंच का जमने लग जाएगा, फिर वो पानी सड़ जाता है। अच्छा, और इसका कितना प्रेशर रहता है सर? इसमें तो ये 5 HP का प्रेशर, तगड़ा प्रेशर है, आप हाथ नहीं रख सकते, पूरे पाइपें फट जाती है। अच्छा, वो 70 LPM 120 LPM में चलते थे, ये LPM का बाद ही छोड़ दिए, LPM से कई गुना आगे की बात है ये। अच्छा जी। और ये रूट ब्लोअर है, तो रूट ब्लोअर का कहते हैं कि हाई प्रेशर लो वॉल्यूम का होता है रूट ब्लोअर। जी बिल्कुल। और स्क्रू कंप्रेसर जस्ट इसके उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। तो इसमें कितने एयर की रिक्वायरमेंट होती है? ऐसी मैं देखिए, एक टैंक पे नॉर्मली हम लोग 70 LPM की रिक्वायरमेंट होती है मछली को जिंदा रखने के लिए, लेकिन इसमें लेटरिंग को फ्लो करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 500 से 600 LPM की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। यदि मैं HP के हिसाब से बात करूं, टेक्निकल भाषा में ना जाऊं, तो ऐसी 4 टैंकों को चलाने के लिए 1 HP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कई लोग 7 टैंके तक चलाते हैं 1 HP में, लेकिन उसमें अच्छा रिजल्ट देगा नहीं आपको। तो ऐसी 4 टैंकों के लिए 1 HP डबल स्टेज का रिंग ब्लोअर या फिर रूट ब्लोअर को आप यूज कीजिए। अच्छा, हाँ, लेकिन रूट ब्लोअर में 1 HP का अच्छा नहीं रहता। 2 HP से ज़्यादा की ज़रूरत है तब रूट ब्लोअर लीजिएगा, 2 HP से कम की जरूरत है तो रिंग ब्लोअर खरीदेगा। ये भी एक मिथ है कि रूट ब्लोअर सभी जगह काम करता है। रूट ब्लोअर एटलीस्ट 3 HP से ऊपर अच्छा काम करता है। अच्छा, अब उस पर भी हम बात करेंगे, वहाँ भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा जी, ये वाले टंकी पे जी
मछली को 1 किलो करने में कितना खर्चा आता है और वो मछली कब तक 1 किलो होती है और कितना पैसा देती है? देखिए, मछली कब 1 किलो होगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना साइज का मछली आप डाल रहे हो। यदि आप 100 ग्राम की मछली डालोगे तो इस वाले टैंक में 6 से 8 महीना में 1 किलो हो जाएगी। 50 ग्राम की मछली डालोगे तो कम से कम 9 महीना का समय लेगा। एकदम छोटा बच्चा डालेंगे आप तो लगता है साल भर में भी 1 किलो नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें 1 किलो करने के लिए आपको 1 किलो 400 ग्राम तक दाने लग जाते हैं, यदि सही सब चीज़ ओके रहा तो। नहीं तो 1.5 किलो तक चला जाता है। मतलब 1 किलो मछली करने के लिए 1.5 किलो दाना का यूज हो जाता है, इस टैंक में। ठीक। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं और नर्सरी को भी समझते हैं। हमने इसको समझा, अब उसके क्या बेनिफिट है ये भी हम सर से पूछते हैं। जी बिल्कुल। तो नर्सरी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि नर्सरी जो है ना, हम लोग पहले नर्सरी में बच्चा छोड़ते हैं। हाँ। जो सामने आपको नर्सरी दिखा दूँ, ये वाली नर्सरी है। हाँ। ये नर्सरी भी लगभग टैंक की साइज़ की नर्सरी है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में, सितंबर अक्टूबर में बच्चा हम लोग इसमें स्टॉक कर देते हैं। ये बच्चा फिर इसमें पड़ा रहता है फरवरी के आते तक। मार्च में जब ये मछली बड़ी हो जाती है तब हम इसे अपने मेन पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, कल्चर पॉन्ड में। अच्छा, इसमें डालते हैं? हाँ, बिल्कुल, बल्कि मेन पॉन्ड में। हाँ, मेन पॉन्ड में देख लीजिए। हाँ, ये वाली मेन पॉन्ड। हाँ, यहाँ डालते हैं। यहाँ हम लोग शिफ्ट करते हैं। एक्चुअल में लोग क्या करते हैं, हाँ। छोटे बच्चा ले करके सीधा जो है मेन पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ। अब इससे लोग फेल हो जाते हैं। हाँ। बायोफ्लॉक के साथ भी यही कहानी, इसमें नए लोग जुड़े हैं, ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं है मछली पालन के। हाँ। तो सीधा आप पॉन्ड में मछली छोड़ देते हैं और फिर फीडिंग कराना शुरू कर देते हैं। नए बच्चे कभी भी एक ही सीजन में 1 किलो को नहीं टच कर पाते। अच्छा, ये मिथ है ये। इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये नर्सरी में जो माल पड़ा है, जब ये पूरी ठंडी गुजारेगी फिर इसको जब बच जाएगी तो इसे हम लोग बोलते हैं बोनसाई सीड। हाँ। बोनसाई सीड मतलब ऐसा बच्चा जो एक ठंडी उसने गुजारा हो, कम दाने खा करके, और वो मजबूती से मतलब टिका हुआ, मतलब ठंडी गुजार के जीना ने मछलियों के लिए एक नई लाइफ है। अच्छा, तो पूरी स्टेमिना बढ़ जाता है उसका। तो वो जो स्टेमिना जो बढ़ी हुई जो मछलियां हैं, वो उन्हीं मछलियों को हम लोग बोलते हैं बोनसाई सीड। अच्छा, क्योंकि ये मछलियाँ जब दाना मिलेगा और अच्छा माहौल मिलेगा, यानी कि अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, तो फुल ये टेम्परेचर में ग्रोथ करती हैं। हाँ, टेम्परेचर का बहुत रोल है मछलियों में। तो सर जैसे कि ये जो है नर्सरी जी, इसमें किस महीने में डाले बोले? इसमें हम लोग सितंबर अक्टूबर, लास्ट टाइम है अक्टूबर। अच्छा जी। और इसमें कब आ जाना चाहिए? इसमें आपका आना चाहिए, छत्तीसगढ़ के हैं तो 15 फरवरी से 1 मार्च की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च। तो उसका वजन तब तक कितना कर लेना चाहिए? देखिए, 100 ग्राम सबसे बेस्ट साइज़ है। हाँ। जितनी बड़ी डालेंगे उतना अच्छा है। आपको बताऊंगा, लोग हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट बंगाल में लोग आधे किलो की मछली डालते हैं अपने टैंक में या 1 किलो की, अपने पॉन्ड में, तालाबों में, और उसे 2.5 किलो करके बेचते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ ऐसा बोलूँगा तो उस समय लोग बेचते हैं और वहाँ 1 किलो साइज़ की मछली को लोड करते हैं। तो एक्चुअल में सबसे बेस्ट जो साइज़ है ना, वो कम से कम मिनिमम 100 ग्राम। 100 ग्राम जी। अच्छा सर, इसमें जैसे हम डालते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए नर्सरी पे? देखिए, नर्सरी पे सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, उसमें आपको बार बार कोपर बोलते हैं, कोपर या दतारी। हाँ। अभी तो मेरे पास उस तरफ रखा हुआ है, मैं आपको उसको तस्वीर दिखा दूंगा। हाँ। ये शुरू के दिनों में लगातार रोज़ 1 बार चलानी चाहिए। अच्छा। शुरू के दिनों में, क्योंकि हम लोग जब छोटे बच्चे डालते हैं तो इनका जो लेटरिंग होता है ना, नीचे जब बैठता है तो एक गैस बनती है जिसे H2S गैस बोलते हैं। बबल्स होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें तो है नहीं। हाँ। नर्सरी में भी शायद ही हो, मेरे होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बबल्स जो बनते हैं ना, उसमें एक प्रकार की गैस बनती है। जैसे मोदी जी ने बताया था ना कि नाली से जो चाय बनने वाला गैस बन रहा है, उससे आप चाय बना सकते हैं, वो एक्चुअल में H2S गैस है। तो वो गैस इसमें भी बनती है और मछलियों के लिए वो साइलेंट किलर है। जब मछली जब उसमें एक बार गई तो मर जाती है, उसे बच नहीं पाती। तो उसे में बाहर निकालना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए बेहद तरीका है, डेली एक बार उसमें कोपर चला दीजिए। कोपर नहीं है तो बड़ा सा पेड़ का डगाल ले लीजिए, उसको घुमा दीजिए। अच्छा। ये सबसे जरूरी पानी के ऊपर में नहीं, नीचे मिट्टी में, नीचे मिट्टी में दबा करके। अच्छा जी, ताकि नीचे का मिट्टी थोड़ा सा ऊपर हो जाए। अच्छा। और बबल्स फट जाए। अच्छा। तो ये आपकी मछलियों को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरी चीज़, फीडिंग। इन मछलियों को एक दिन में कम से कम 6 बार फीड देनी चाहिए। छोटे बच्चों को कम देंगे तो मर जाएंगी। यहाँ 6 बार देनी है? हाँ, देनी है शुरुआत में। हाँ। जब मछली आपकी 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की होंगी, 3 इंच के बाद कम करना है हमें फीडिंग। अच्छा। तो लोग यहाँ भी गलती करने की फीडिंग देते नहीं है प्रॉपर से, तो इसलिए भी मछलियाँ मर जाती हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो चलो अब पार होके वहाँ से हम लोग यहाँ आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। ये तालाब की साइज़ क्या है सर? इस तालाब की ये चौड़ाई की बात करूँ, ये वाली तो चौड़ाई है इसका 60 फीट, और लंबाई की बात करूँ तो यार 120 फीट, मतलब 60 बाई 120। गहराई की बात करूँ तो अभी इसमें है लगभग 3 फीट पानी। हाँ। गहराई जो है इसमें अभी 3 फीट है पानी। हाँ। अच्छा जी, ठीक है। तो इसके हिसाब से टोटल वाटर वॉल्यूम की बात करूँ, पूरे पानी की बात करूँ, तो पूरा पानी जो है हमारा, इसमें लगभग 8 लाख से 9 लाख लीटर है। अच्छा जी। तो बायोफ्लॉक जो पहला दिखा रहा था आपको 10,000 लीटर का टैंक था। हाँ। अब ये सीधा सीधा जो है 9 लाख लीटर का टैंक है। अच्छा। तो इतने का फर्क है मतलब। हाँ हाँ। सर ये मछली की कौन सी ब्रीड है? इसको बोलते हैं पंगासेस बोलते हैं, कई लोग बासा बोलते हैं, कई लोग प्यासी बोलते हैं।
जासर भी बोलते हैं, बिहार में जासर बोलते हैं, यूपी में प्यासी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में पंगासी बोलते हैं और बस्तर में सलांगी बोलते हैं। अच्छा, सरांगी बोलते हैं बस्तर में। और बेमेंद्र ढारे सवाली कहा रही, सवाली भी बोलते हैं कई लोग, सवाली भी बोलते हैं। इसमें सर ये पाइपलाइन जो हम देख रहे हैं, जी जी जी, ये पाइपलाइन को जरा डिफाइन कीजिए कि कोई फार्मर करे तो कैसे करे। एक्चुअली में इसको हमने डिजाइन किया था झींगे के हिसाब से। हाँ, स्कैम्पी फार्मिंग, मीठा जो पानी का जो झींगा होता है, हाँ, उसके लिए हमने इसको डिजाइन किया था। हाँ, तो इसमें ये जो पाइप है ना, यही इसकी जान है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो कई बार क्या है ना, लोगों में मिथ है, एक अवधारणा है कि ऑक्सीजन की कमी से मछलियाँ सिर्फ मरती हैं। हाँ। हकीकत में ऑक्सीजन की कमी से मछलियाँ जो बढ़ नहीं पाती हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। कम ऑक्सीजन यानी कि ग्रोथ कम हो जाएगा, फीड उतना ही खाएंगी पर बढ़ेंगी उतना नहीं। हाँ। और तगड़ा ऑक्सीजन रहेगा तो मछलियाँ तगड़ी ग्रोथ लेती हैं। अच्छा, तो ये इसमें हम लोग, ये जो आप काली वाली पाइप देख रहे हैं, इसे हम लोग लेटरल पाइप बोलते हैं। हाँ, ड्रिप पाइप और लेटरल पाइप में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, लेटरल पाइप एक्चुअल में जब जहाँ मुड़ती है वहाँ से चपटी हो जाती है, चिपक जाती है। अच्छा। और ये वाली पाइप टोटली गोल होती है। ये कौन सा पाइप? इसको बोलते हैं, इसको होती हाँ, ड्रिप पाइप चपटी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल पाइप। हाँ। ये पाइप एक्चुअली में ना, ये एक मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये कॉम्पैक्ट है। ये हाँ। इसे मोड़ेंगे तो बहुत मुश्किल से मुड़ता है ये। अच्छा। ये। और जब भी इसे आप खरीदें तो आप ध्यान दीजिए कि इसे दबा के देखें, थोड़ी सी ये लोड ले, ताकत लगाए तभी लीजिएगा। एकदम आसानी से दब जाए तो हल्की है। अच्छा जी, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान। और सर इसको कितने प्रेशर, 4 kg प्रेशर? नहीं, ये 4 kg प्रेशर नहीं है, बाकी जो मेन पाइप लगे हैं वो 4 kg प्रेशर के हैं। अच्छा, ये जो बड़ा वाला पाइप है, ये जैसे हम ये देख रहे हैं, ये पाइप, ये 4 kg प्रेशर के हैं। ये 10 kg प्रेशर की है, कम से कम मिनिमम 6 kg प्रेशर तो होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए इनके प्रेशर को समझते हैं डिटेल के साथ कि कौन सा पाइप कितने प्रेशर का है। हाँ सर, ये आप यहाँ देखिए, ये इस पाइप में लिखा हुआ है। ये जो एक्चुअली में ये मेन कनेक्शन है, मेन कनेक्शन, मेन बोलने से पूरा प्रेशर यही पाइप लेती है, बड़ा वाला। जी, बड़ा वाला। तो ये आप देखिए, इसमें लिखा है पीवीसी पाइप्स 160 mm इंटू 10 kgf पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 10 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर का प्रेशर ये लोड ले सकती है। इतनी प्रेशर ये 20 HP के पंप के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अच्छा। यदि पंप आपकी छोटी होगी तो भी कम से कम 4 किलो प्रेशर तो होना ही चाहिए। हाँ। उससे कम की पाइप आपको नहीं खरीदनी है। ठीक है सर। जी जी जी। अच्छा सर, ये जैसे ये टंकी का आपने साइज बताया जी, उसमें कितना पैसा एक किसान को लगेगा? इस साइज के टैंक बनाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात करूं, लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट की बात करूं, साइज एक बार फिर बता। ये 60 फीट का चौड़ा है और 120 फीट का लंबा है। अच्छा। और ये लगभग, यदि मैं पूरे टैंक की बात करूं जो खुला भी दिख रहा है आपको, हाँ, उसके हिसाब से ये 5 फीट का ऊंचाई है। हकीकत में पानी हमें जो चाहिए 3.25 फुट चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए लगभग हमें 3 लाख से 3.5 लाख रुपए लग जाते हैं। अच्छा जी। तो सर ये जो है ज़मीन के बराबर है कि नीचे गड्ढा हुआ है? हाँ, एक्चुअल में देखने से ये गहरा दिख रहा है। हाँ। मगर ये ज़मीन के टोटली ऊपर है। ये पूरा, इसका मैं नीचे बेस की बात करूँ तो बेस ही ऊपर है। हाँ। हाँ, ज़मीन के सरफेस लेवल से सारा हम जहाँ पर खड़े हैं, वो जो मेड़ देख रहे हैं वो ज़मीन से वो 5 फीट ऊँची है वो। अच्छा। हमने पहले सिंपल मेड़ पे पहले थोड़ा सा मिट्टी डस्ट पाटने के बाद उसमें बाहर से मिट्टी ला करके मेड़ तैयार करी है। अच्छा जी। और इसमें तारपोलिन लगाया है? हाँ, नहीं तारपोलिन नहीं, पॉन्ड लाइनर, ये अलग अलग मटेरियल होते हैं। हाँ। तारपोलिन जो होता है वो कपड़ा मटेरियल है, वो आसानी से उसको मोड़ सकते हैं। इसको आप जितना ताकत लगा लें, बाहुबली भी नहीं फाड़ सकता इसको, ये इतना मजबूत है। अच्छा, क्या बोलते हैं सर इसको? इसको पॉन्ड लाइनर बोलते हैं। अच्छा, वो है। हाँ, ये HDP मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है एक प्रकार का। तो सर ये कोई आपसे पूछता होगा कि क्या क्या हमको चाहिए और कैसे हम बायोफ्लॉग लगाएं, जी, तो उसमें भी डिज़ाइन देते होंगे सर, बताते होंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मदद करते हैं। हम लोग मदद करते हैं कि आपको क्या साइज़ का बनाना चाहिए, बनाने में क्या कॉस्ट आएगा, मटेरियल कहाँ मिलेगा, उसके नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। हाँ जी, आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं इस तरीके से। और कोई आपके फार्म आके भी सीख सकता है? हाँ, फार्म हाउस में हम लोग 1 हफ्ता रहने की पूरी मतलब आज़ादी देते हैं कि 1 हफ्ता आप रह सकते हैं हमारे यहाँ। हाँ। रहने के कोई खर्चे हैं नहीं आपको यहाँ रहने के लिए। हाँ। बस खाने का खर्च आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ कराएंगे तो फिर सही नहीं होगा। हाँ। तो आप फ्री में आकर के चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ता तक आप आराम से रह सकते हैं। जी, ठीक है सर। और सर ये जैसे हम बात करें तो इसमें एयर का क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें जो है ना, फिलहाल 1 लाख लीटर के पीछे 1.25 HP की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हाँ। ये 9 लाख लीटर है तो कम से कम 9 HP तो चाहिए। 10 HP की रिक्वायरमेंट है इसमें। अच्छा। 10 HP का एक ब्लोअर चलेगा तभी इसकी प्यास जो है मिटा सकता है। ठीक है। दो हमारे पास पौंड है। हाँ। दोनों पौंड के लिए 20 HP की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास 20 HP के 2 पंप लगे हैं, एक पंप चलती है, एक रेस्ट में रहती है। अच्छा, हाँ, स्टैंड बाई है, एक स्टैंड बाई है। ठीक है। फिर उसका मेंटेनेंस भी आपको करते रहना पड़ेगा। एक मेंटेनेंस करके रेडी रखें, फिर दूसरे को आप चालू कर लें। जी बिल्कुल। और दूसरा फिर बंद करें तो इसको मेंटेनेंस में ले लें। तो इस तरीके से सर, ये जैसे हम पानी देखते हैं ये हरा दिखता है, तो हरा का क्या बेनिफिट है? ये एक्चुअली में ये एक प्रकार का फाइटोप्लैंक्टन है। ये
कई बार ये मात्रा इतनी बढ़ जाती है तो एल्गी पनप जाते हैं। देखिए फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी में बहुत अंतर है। जो ये नीला टाइप का दिख रहा है ये फाइटोप्लैंक्टन है। यदि ये हरा दिखेगा, चटक हरा, हाँ, मैं हरा का एक सैंपल दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, एक हरा का सैंपल दिखाता हूँ। सपोज ये आप देखिए, ये लगभग हरा कलर है। हाँ, हाँ, ऐसे ही दिखेगा तो वो एल्गी ब्लूम है। हाँ, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। हाँ, है ना। तो ऐसी कलर आपको नहीं होने देते। इसका देखिए ये पूरा डार्क है, ये डार्क ग्रीन है। ये कलर मछलियों का भोजन है एक प्रकार का। ये फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन गढ़ है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। तो ये सारे काम के हैं। ये मछलियों का भोजन है एक प्रकार का। अच्छा, आप देखिएगा तालाब में 1 किलो मछली करने के लिए 1 किलो 700 ग्राम दाने लगते हैं। इस सिस्टम में 1 किलो करने के लिए 1 किलो 200 ग्राम दाने लगते हैं। और वो सिस्टम में, उस सिस्टम में 1 किलो 400 ग्राम दाने, क्योंकि उसमें उतना अच्छा प्लैंक्टन बनता नहीं है, कम प्लैंक्टन बनता है, एरिया छोटा है। इसमें कम प्रॉब्लम आता है। हाँ, इसमें कम दिक्कत आती है। अब साइज बड़ी है तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। अच्छा, और ये नीचे से पूरा समतल है सर? हाँ, नीचे से टोटल फ्लैट है, बीच में बस एक राउंड है। एक्चुअल में ये भी एक प्रकार का मीथ है। हमने ही पहले यूट्यूब में कई सारे वीडियो डाले थे और हमने लोगों को बताया था कि आप कम से कम 18 इंच का स्लोप दीजिएगा राउंड टैंक में। एक्चुअली में उस टैंक में दिक्कत क्या हुई, जब आप बीच की ओर जाते हो तो एयर का सिस्टम वहाँ काम नहीं करता। किनारे किनारे में बढ़िया काम करता है, क्योंकि एयर को प्रेशर, जितना कम प्रेशर मिलेगा वहाँ से निकलेगा, वो एयर का तो काम है वो। तो इसमें हमने पूरे फ्लैट बराबर रखे नीचे को वाटर लेवल पे। सेंटर में बस अलग से 4 मीटर डाई का गड्ढा खोद रखे हैं ताकि वहाँ से स्लज इकट्ठा हो निकल जाए। अच्छा जी, क्योंकि ये इतने लाइट वेट रहते हैं। देखिए वहाँ पर तुरंत जो है मछली का वेस्टेज, वो आप देखिए, उसको थोड़ा जूम कीजिए, वो तुरंत मछली चलते ही बाहर आ गई। इतना हल्का होता है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते हाथ से। ये वो पाइप का जो छांव पड़ा वहाँ देखिए, थोड़े से में ऊपर आ गई। तो ये इतना लाइट वेट होता है कि हाथ में भी नहीं आते हैं। और थोड़ा सा ब्लोअर आप चलाएं तो पूरे आ जाते हैं। और जहाँ पर ब्लोअर का ऑक्सीजन का लेवल डाउन रहता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बीच में ऑक्सीजन का कनेक्शन नहीं डालते हैं और वो गड्ढा रहता है, तो वो एरिया ब्लाइंड स्पॉट करता है, वहाँ जाकर कचड़े रुक जाते हैं, फिर फ्लश करके बाहर निकाल देते हैं। अच्छा सर, पिछले बार जब हमने आपको कवर किया था जी, तो वहाँ एनी टाइम बुलबुला निकलते रहता था पाइप से, एनी टाइम मतलब ऑक्सीजन देते थे जी। तो यहाँ तो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअली में ये प्रकार का गलत धारणा है कि आपको टैंकों में टोटल 24 घंटे ब्लोअर चलाने की जरूरत है। आप एक दिन में 18 घंटे से 16 घंटे भी चलाएंगे तो सफिशिएंट है, यदि टैंक की साइज बड़ी हो। अच्छा, जैसे छोटी टैंक में यदि आप लाइट गोल होता है तो मछलियाँ 4 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती, इसलिए उसमें कंटिन्यू चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि कब लाइट गोल हो जाए कौन जानता है। लेकिन इस वाले सिस्टम में आपका 12 घंटे से 24 घंटे तक मछली नहीं मरती। तो इसमें ये फ़ायदे हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें कंटिन्यू नहीं चलाते। एक दिन में 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे मैक्सिमम। जब मछली ज़्यादा बड़ी हो तो 18 घंटे, और उस वाले सिस्टम में पूरा 24 घंटे चलाने पड़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ सवाल हम पूछना चाहेंगे, जैसे ये वाला तालाब में देख रहा हूँ, तो इसमें 1 किलो करने में मछली में कितना खर्चा आता है जी, और फिर वो 1 किलो कब होती है और बिकती कब है? देखिए मेरे यहाँ जो मेन खर्चा है दाने का खर्चा है। लगभग सभी के यहाँ दाने का खर्चा है। तो मेरे यहाँ दाने लगभग 35 से 36 रुपये में दाने पड़ जाते हैं 1 किलो के। और 1 किलो करने के लिए 1 किलो 200 ग्राम दाना जो है चाहिए। यानी कि 200 ग्राम का आप 6 से 7 रुपये मान लीजिए, और 35 रुपये, मतलब 41 रुपये से 42 रुपये में हमारे यहाँ मछली जो है लगभग तैयार हो जाते हैं। तो बच्चा मिला करके स्टाफ की सैलरी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होता है और इतने बड़े सेटअप को एक ही स्टाफ संभाल देता है, तो ये लगभग 45 रुपये हमारे यहाँ तैयार जो है आराम से हो जाता है। अच्छा करेंगे तो 42 रुपया, थोड़ा सा जानकारी कम है या टेक्निक में थोड़ा फॉल्ट होगा तो 45 रुपये में आपका पूरा तैयार हो जाता है 1 किलो मछली। और लेबर चार्ज मिला के सब सारा चीज़ मिला, क्योंकि एक ही लेबर लगते हैं ना, 5 लाख सिस्टम में ज़्यादा लोग लगते नहीं। तो 45 रुपये में तैयार हो रहा है जी, बिल्कुल। फिर बिकता कितने में है? हम लोग अभी यहाँ पर 105 रुपया, 100 रुपया लोग दे करके, क्वांटिटी ज़्यादा ही तो और कम कर लेते हैं जी। 100 रुपये तक लगाते हैं यहाँ होलसेल। तो 1 किलो में मान के चलूँ 40 से 45 रुपया एक मछली, उतना आराम से बच जाएगा, डबल का प्रॉफिट है। डबल का प्रॉफिट है मछलियों पे। यदि कम भी जानेंगे तो भी 40% बचता है। अच्छा जी, तो ये बायोफ्लाक का प्रॉफिट है। हाँ, टेक्निकल साउंड जितना ज़्यादा रहेंगे पैसा उतना ज़्यादा बचेगा। अच्छा जी, ठीक है, पैसा बचाने आना चाहिए तो पैसा उतना बिल्कुल बचेगा। जैसे मैंने ब्लोअर 5 घंटे 6 घंटे बंद कर दिए, 6 घंटे का बिजली बिल बच गया। हाँ, मैंने अच्छे से फ्लॉक बना लिए। जैसे हम लोग इसको फ्लॉक को 15 से 20 ml में सेट रखते हैं, 15 ml से बढ़ने नहीं देते और उससे नीचे नहीं होने देते, तो भी मछलियों का अच्छा भोजन है। ज़्यादा होता है तो बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन सोखती हैं, तो हम लोग उसे कम मेंटेन रखते हैं। तो मेंटेन रखने में आप सफल लगे, वाटर पैरामीटर सेट है तो मछलियाँ जितना खाएंगी उतना सब बॉडी में जाता है, अच्छे से यूज़ करती हैं। यदि वाटर पैरामीटर गड़बड़ है, अमोनिया बढ़ा है, नाइट्रेट बढ़ी है, तो मछलियाँ खाती जरूर है लेकिन वो ग्रोथ नहीं होता। जैसे आप खाएंगे जरूर लेकिन बीमार रहेंगे तो ग्रोथ तो होगा नहीं। तो ऐसे मछलियों के साथ कहानी है, मछली चंगी रहेगी तो बहुत ग्रोथ करती है। तो अमोनिया बढ़ता क्यों है और उसको बढ़ने से रोका कैसे जाए? जी देखिए, मछली जब तक खा रही है या जिंदा है, पेशाब करना छोड़ेगी नहीं, लेटरिन करना छोड़ेगी नहीं, कि अमोनिया बढ़ना ही है, तय है। बस ये है कि आप जो मोलासिस डालते हैं, आप जो प्रोबायोटिक यूज करते हैं, आप जो एरिएशन छोड़ते हैं, तो एरिएशन का कनेक्शन एक चीज़ और देखिए,
एरिएशन का आप देखिए, हर 5-5 फीट में एक कनेक्शन है। हाँ। इधर से भी लेंगे तो 5 फीट, इधर से भी लेंगे तो 5 फीट, दोनों तरह से 5-5 फीट में है ये। हाँ। यानी कि ऐसा है कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। हाँ। यानी कि एक का सराउंडिंग का 5 फीट का रहता है, एक एरोक्सी टिप का। अच्छा। तो अगला का जब तक खत्म हो जाए, जहाँ कचरा इकट्ठा होने का चांस, वहाँ अगला एरोक्सी टिप स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि आपको प्रॉपर वे में एरोक्सी ट्यूब सेट करने आना चाहिए। हर 5 फीट में एक, हम लोग अपना रिसर्च के हिसाब से बेस्ट माने हैं। आप अपना रिसर्च करके उसको आगे पीछे कर सकते हैं। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, सही मात्रा में मोलासिस डालना। तो मोलासिस कई लोग क्या कहते हैं कि फीट का 40% लगेगा, कोई लोग 25% बोलते हैं। ये सब चुतियापा है। फीट का आधा % मोलासिस लगता है। या भी पैसे बचाना है, सोचो मैं 40% लगाता तो अभी मैं जो है ना मैं तो टोटल अपने ऑल ओवर की बात करूँ तो मेरे पास 200 टन मछलियाँ हैं। इनको तैयार करने के लिए लगभग मैंने 200 टन गुणित 1.2 का ही मैं भी रेशियो लूँ तो लगभग 240 टन फीड लगे हैं। तो 240 टन का मैं यदि 40% लूँ तो मुझे 60 टन मोलासिस लगते। अब 1 टन मोलासिस की कीमत जो है ना वो कितने 25 रुपये केजी की मोलासिस है। 25,000 रुपये अपना टन हो गया। अच्छा जी, 100 किलो लूँ तो भी मैं मतलब 25,000 रुपये हो गया। 1 कुंटल का 25,000 हो गया। तो सोचिए कितना कीमत जाता वो। तो इसमें हमने पैसा बचा लिया क्योंकि आधा % से भी कम में काम चलेगा। मतलब आप लगता ही नहीं है, जहाँ से भी आप पैसा बचा ले। शुरू में लगता है, कल्चर सेट हो गया तो मोलासिस काम ही नहीं है, बिल्कुल जीरो मोलासिस लगता है। अच्छा। तो लोगों की ये भ्रांति है बायोफ्लॉक में कि मोलासिस हमको इतना डालना है, डेली डालना है। बिल्कुल नहीं डालना है। जब तक अमोनिया नहीं बढ़ती तब तक मोलासिस का यूज ही नहीं करना है। ठीक है, जीरो मोलासिस। ठीक। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा था, देश भर में जैसे आप कर रहे हैं तो कितनी मछली अभी आप पाल रहे होंगे? अभी मेरे पास वही 200-225 टन के आसपास अभी की डेट में है। अभी नर्सरी अलग है, रेयरिंग उतना माल तैयार लगभग हो चुका है। नवंबर में सारे माल बेचने लायक हो जाएंगे। अभी हार्वेस्टिंग हमने शुरुआत कर दी है क्योंकि इतने मछली को बेलने के लिए भी माता पच्ची चाहिए, इतने को सेल आउट करना है। तो हमने 800 ग्राम से शुरू कर दिया है बेचना। तो धीरे धीरे बेचते नवंबर दिसंबर तक फाइनल हम लोग बेच लेंगे। तो आप नर्सरी भी सेल करते हैं, मछली भी सेल करते हैं, ये डिज़ाइन भी बताते हैं लोगों को। कोई आ जाते हैं तो फ्री में उसको पूरी गाइडलाइन समझा देते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं। हाँ। उनको खाना अपना हाँ, स्पेशल ट्रेनिंग भी होता है। जैसे थ्योरिकल ट्रेनिंग 2 दिन का अलग से लेना चाहेंगे, कोई पर्सनल कि हाँ मुझे भाई पूरा डिटेल जानना है, क्योंकि चलते चलते डिटेल बातें नहीं होती। हाँ। क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं वो आपको स्टाफ बताता है। हाँ। आप आगे खुद सीखते हो। ये उनके लिए है जो मछली पालन जानते हैं। हाँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनके लिए होता है जो मछली पालन को जानते हैं, आकर के देख के समझना चाहते हैं। हाँ। तो वो झटके से समझ जाते हैं। लेकिन जो जीरो है, समझ लीजिए कोई एकदम दूसरे फील्ड का आदमी, आप बोलेंगे मुझे पूरा समझना है, तो फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। थ्योरिकल ट्रेनिंग ले, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले तो समझ पाता है। अच्छा। और आदमी एक दिन की ट्रेनिंग से मछली पालन नहीं सीख सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ। मछली के बिहेवियर को सीखने के लिए, वाटर के कलर और चीज़ों को सीखने के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। हाँ। उससे कम में नहीं सीख सकता। हालांकि सीखने के लिए तो जीवन पूरा कम पड़ता है। फिर खुद गिर के सीखेगा। हाँ, अकेले खुद जब गिर-गिर चलेगा सीखेगा। जी बिल्कुल, अपने बलबूते जी पे। बिल्कुल। और अभी आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? अभी मेरे यहाँ 22 लोग काम कर रहे हैं और मछली बेचने वाले इन सब की बात करूँ तो लगभग 32 लोग हो जाएंगे। 3-3.25 लाख की मंथली सैलरी है उन सब की। तो अभी अच्छी खासी साइज हो गया। उस समय तो हम 2 ही कर रहे थे, कोई टीम वर्क था नहीं। मैडम थी? हाँ, एक स्टाफ था। एक स्टाफ था। हाँ, और हम लोग खुद करते थे। हम 2 थे, 3 लोग थे। क्या नाम है मैडम का? वंदना चुरेंद्र है। हाँ, तो दोनों पार्टनर थे उस समय थे जब मैं 2 साल पहले आपको शूट कर रहा था। और आज 3 लाख की सैलरी छत्तीसगढ़ के युवाओं को बांट रहे हैं। और जैसे वो कह रहे हैं कि देश भर का सबसे बड़ा सेटअप है ये बायोफ्लॉक का। तो इस बात पर जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि छत्तीसगढ़ से जो देख रहे हैं वो अपना सीना चौड़ा कर ले, तो इसीलिए मैंने कहा। और बड़ी खुशी होती है जब कोई छत्तीसगढ़ का आदमी ग्रोथ करता है और बिजनेस करता है और एक रिस्क लेता है, तो बड़ी खुशी होती है। और मैंने कहा कि मेरा तो ध्येय ही है कि छत्तीसगढ़िया आदमी रिस्क ले, बिजनेस करे, दिमाग से सवाल जो है 1000 रुपया करे, 10,000 के करे, लाख रुपया करे। और वो दिमाग है जब तक छत्तीसगढ़िया सवाल करी ना, वो तक जवाब दी कि सांस तक कैसे मिली। ये एक मशीन है, इसे सवाल पूछने कि कितना पैसा कैसे मिलेगा या ये चीज मेरे को कैसे मिलेगा। पैसा ही नहीं, कोई भी चीज पाना है तो यहाँ से पूछ लेना है भाई। ये हमारा ध्येय है। हाँ, मैं जब नौकरी कर रहा था तो मेरे साल भर की जो सैलरी थी 15,000 उस समय सैलरी थी। तो 15,000 गुणित 12 महीने 2,70,000 के आसपास मेरा सैलरी साल भर का था। अभी मैं 1 महीने में 3.25 लाख देता हूँ। तो ये इतने का अंतर आ गया है दोनों में। इतने लोगों का समाज सेवा है, रोजगार मिला है ना। बहुत लोग। तो ये आपको टारगेट सेट करना है और हमारा चैनल आपको सिखाता है कि आप टारगेट कैसे सेट करें। और मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों की मदद भी हो रही होगी, बहुत लोगों को सीखने को भी मिला होगा, समझने को भी मिला होगा। और सारी बातें मैं छत्तीसगढ़ी में कर सकते रहे हूँ, लेकिन हमारे चैनल का ध्येय है, उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ को देश के टॉप स्थान पे खड़ा कर देना है फार्मिंग सेक्टर पे। तो हमको जैसे अपना सामान बेचना है, हमको अपनी मछली बेचनी है, हमको अपने नर्सरी बेचने हैं,
है, हमको अपने डिज़ाइन बेचना है, इनको 4 स्टेट पे ये बिजनेस करने हैं, तो हिंदी हमको बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तभी वो समझेगा, तब तो हमारी बातें होगी ना। लेकिन तो हम संस्कृति के साथ, अपनी अदब के साथ और जोश से काम करें, यही उम्मीद और आशा के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।